हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 9th में आपने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था, मैंने बताया था ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन अभी उसमें कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो थोड़ा मैं डिस्कस कर दूं, फिर उसका आगे। जैसे उसी में क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया, एरिया की साइड्स, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है, उसमें उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो अब जैसे हम उसका डिस्कशन करें तो लेंथ आपका जैसे यहाँ दिया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, area of triangle, area of rectangle. (25a square minus 35a plus 12a). अब आपको इसमें वाला इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको ढूंढनी है। फाइंड द लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। सॉल्यूशन। अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम आपके दो फैक्टर्स आते हैं, तो सबसे पहले आपने इसके फैक्टर्स बनाए। ये लिखा, आपको पता है ये किसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो आप सबसे पहले 25a स्क्वायर 35a प्लस 12 लिखा। 25 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो 12 5 से 60, 12 2 से 24 और 6 300 आ रहा है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो 300 है, मतलब a इंटू बी जो आ रहा है वो 300 आ रहा है, और उन्हीं को अगर आप प्लस करो तो 35 आ रहा है। तो कौन से दो नंबर हैं जिसको इंटू करने से 300 और प्लस करने से 35 आता है? आप लोग ज़रा सोचो, नहीं आइडिया हुआ कि किस नंबर को इंटू करेंगे 300 आएगा किसको? तो जब ऐसे में नहीं आया तो आप प्राइम फैक्टर बनाओ। 300 लिया, 3 से मल्टीप्लाई 100, 2 50, 2 25, 5 5 5 1। आप ऐसा करो कि लास्ट टू का ग्रुप बनाए 15 आए, इनको मल्टीप्लाई कर 2 2 4 4 5 20, दो 20 और 15 को ऐड करने से 35 आता है। तो मिडिल टर्म में कभी भी नहीं आया समझ में, तो जो 300 और उसका प्राइम फैक्टर्स बनाओ। प्राइम फैक्टर में आपके दो पे मल्टीप्लाई नहीं के अंदर से करना है, लेकिन किसी दो को मतलब पहले आपने मल्टीप्लाई करके एक ग्रुप बनाया, जैसे 3 और 5 को इंटू किया 15 आ गया, बाकी जो बचे हुए नंबर उसको इंटू करके अलग बनाए, तो 15 और 20 है, उससे आपको ऐड करने से ये देखो कि 35 आ रहा है कि नहीं। तो अभी हमने वही चीज़ यहाँ की, तो यहाँ लिखा 25a स्क्वायर, 35 को लिखा आपने 15a माइनस 20a प्लस 12, जो 15 और 20 का एडिशन 35 होता है, मिडिल टर्म के स्प्लिट। अब दोनों में आप देखोगे तो 5a कॉमन आ रहा है, 5 5 सा 25, 5 3 सा, यही सेम चीज़ आपने यहाँ लिया। 20 और 12 दोनों 4 के तरफ, -4, 5a माइनस प्लस -3। तो देखो एक फैक्टर 5a -3, दूसरा फैक्टर 5a -4, ये दो आ गए। अब आपको पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये आपका एरिया है। तो आपकी जो लेंथ है, पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ जो आ रहे हैं वो ये होंगे, या तो लेंथ 5a -3, ब्रेथ 5a -4, या लेंथ 5a -4, ब्रेथ 5a -3। ये इसकी पॉसिबिलिटी आ गई। यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको दो फैक्टर्स बनाए, उसमें एक फैक्टर लेंथ और दूसरा फैक्टर आपका ब्रेथ है। ऐसे क्वेश्चन दिया है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 3x स्क्वायर माइनस 12x है। आपको उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड करना है। कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अगर आप देखो तो वॉल्यूम इज नथिंग बट L इंटू बी इंटू एच। सबसे पहले हमने 3x स्क्वायर माइनस 12x के प्राइम फैक्टर्स बनाए, तो आप देख रहे हो इसमें 3 कॉमन, x कॉमन, तो एक x, 3x इसमें से x बचा, 3x 3 4 सा x गया। तो आप देखो तीन फैक्टर, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये लेंथ ये ब्रेथ और ये हाइट। तो आप यहाँ लिखिए लेंथ ब्रेथ हाइट में लेंथ आपने 3 लिखा, ब्रेथ x, तो ये x -4, लेंथ को 3, ब्रेथ को x -4, तो हाइट x, या अगर आपने लेंथ x रखा तो ये 3
x माइनस 4, या ये x माइनस 4 3, या ये आपका x माइनस 4 हो सकता है, ये आपका x और ये 3, या ये x माइनस 4, ये 3 और x। ये आपके पॉसिबल लेंथ ब्रेथ हाइट हो सकते हैं। पहले इसके 3 फैक्टर्स आप इसके कैलकुलेट करो, उसके बाद ये आसानी से आप ढूंढ लोगे। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ये था आपका चैप्टर का पूरा, जो हमने पूरा बायोडेटा बताया, पूरा आ गया। अब आता है, आज से वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से अगर सेकंड चैप्टर फिनिश नहीं किया है तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ प्लीज़ फिनिश द सेकंड चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से मैंने करा दिया है। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को इसका रिवीजन दूंगा। वो रिवीजन मैं पूरा आर.डी. शर्मा से और उससे दूंगा, आप लोग करेंगे। आपके पास आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, उससे आप ट्राई करेंगे। आप खुद करना चाहे करेंगे, और उसके लिए आपको जो जो डाउट आएंगे आप पर्सनल मेरे पास आएंगे, और उसमें हम कॉमन क्लास में डायरेक्टली मैं बताऊंगा। लेकिन जो वर्कशीट से दूंगा वो मैं आपको पूरा एक साथ ही, मतलब एक ही दिन फिक्स करेंगे, बार बार उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सब लोग भी डाउट देख लें। तो जिसके डाउट वो देखे, जिसको नहीं है डाउट वो वीडियो नहीं देखना चाहिए, उसकी चॉइस है। चलो, वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर, दैट स्टार्ट विथ थर्ड चैप्टर, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट करें। सीक्वेंस में ही चल रहे हैं क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फर्स्ट सेम के हिसाब से ये चैप्टर सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे तो ज्योमेट्री हम ले सकते हैं कि इसका सीधा हम 6th में आ जाएं, 7th 8th सब ज्योमेट्री है। लेकिन आपकी चॉइस है कि आप कंटिन्यूटी करना चाहते हैं या उसमें करना चाहते हैं, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। कंटिन्यूटी, चलो कंटिन्यूटी में करें तो आपको ठीक रहेगा। लेकिन उसमें भी ज्योमेट्री कंटिन्यू, देखो ज्योमेट्री में 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर कंटिन्यू आएंगे, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, यानी 8 5 6 7 8 9 10 तक, 11 तक आपको कंटिन्यूस 7 चैप्टर आपको ज्योमेट्री के करने पड़ेंगे। और यहाँ जैसे 1 to 4 आया, फिर 12 13 14 15, ये फिर आपकी अलजेब्रा पार्ट आ जाएगा। अभी 1 to 4 अलग हैं, वो कंटिन्यू। तो अगर आप लोग चाहो तो आज वी विल स्टार्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से हम लोग कर सकते हैं स्टार्ट, लेकिन अगर आपके ऊपर डिपेंड है कैसे कोऑर्डिनेट करना है। चलो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट में हम पूरा एक कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक भी कर सकते हैं, मेंसुरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोग चाहें तो करें। चलो वी विल स्टार्ट थर्ड चैप्टर ही करते हैं, नहीं तो ऐसे सबके अलग अलग एलिगेशंस आएंगे। वी विल स्टार्ट थर्ड चैप्टर। हाँ, किसी के स्कूल में अलग होगा तो फिर वो रनिंग क्लास में मैं सिखा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं समझ में आएगा, मैं पूरा A to Z टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ से विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज chapter 3, we call it coordinate geometry. ये लास्ट टाइम भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दें क्योंकि काफ़ी दिन से आप एक एक जैसा कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आप प्लेन सरफेस ले रहे हो। कोऑर्डिनेट मतलब दो चीज़ों का मिल के जो भी फिगर बने, ज्योमेट्री बने, दैट इज कोऑर्डिनेट। जैसे लेंथ ब्रेथ, 2 डायमेंशनल फिगर सब कोऑर्डिनेट होते हैं। 3 डायमेंशनल को हम कहते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट। तो 2 डायमेंशनल में आपका पहले आता है हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस आ गया, ये वर्टिकल लाइन आया, ये आपका आ गया वाई एक्सिस। क्लियर हो गया? एक्स एक्सिस का दूसरा नाम, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम दूसरे वे में कहते हैं हम एब्सिसा, और वाई एक्सिस को दूसरे में हम कहते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है,
अब जैसे अब जो जहाँ ये दोनों एक्सिस मीट करती हैं, ये जो कॉमन पॉइंट है दैट इज, और ओ पॉइंट हमने लिखा, इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन जो है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्लियर हो गया? ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर, कॉमन पॉइंट है। अब चलो इसके बाद हम आ जाते हैं, ओरिजिन आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को हम नंबर लाइन के तहत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यूजली एक्स एक्सिस क्या होता है, हम जो बॉटम में चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, एक्स एक्सिस, वर्टिकली जो हवा में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं नेगेटिव। तो ये जो राइट हैंड साइड है नंबर लाइन में 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस 1 -1 माइनस साइन सिर्फ होकर आया नेगेटिव डायरेक्शन, -4 -5, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -3 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपका क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? अब इसमें क्वेश्चन मार्क आता है कि आप लोगों ने, ठीक है चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ लिया। जहाँ ये जो आपका है, इसको देखो, इसको 4 पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले तो ये एक्स एक्सिस का पार्ट है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। एक्स एक्सिस में सिर्फ एक्स के पॉइंट काउंट होंगे, जैसे ये 1, वाई का 0, 2 0 3 0 4 0, -1, -0 -2, -0 -3, -4, -0 -5, और वाई एक्सिस में से वाई के पॉइंट काउंट होंगे, यानी एक्स का पॉइंट नहीं आएगा। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम लिखते हैं एक्स वाई। अब जब मैंने बोला एक्स के पॉइंट नहीं काउंट होंगे, तो ये 1 को 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, यहाँ आएंगे 0 -1, इसका 0, -2 0, -3, ऐसे करके आप 0, -4, ये आ गया। ऐसे एक्स एक्सिस में एक्स का पॉइंट है -1, तो वाई 0, -3, 0 इसका, -5, 0 2, 0 4, 0, ये एक्स के पॉइंट हो। तो समझ में आ गया? एक्स एक्सिस में एक्स के पॉइंट, वाई एक्सिस में वाई के पॉइंट। इसमें एब्सिसा, एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा पहले आता है और ऑर्डिनेट बाद में आता है। एब्सिसा फर्स्ट, ऑर्डिनेट सेकंड। एब्सिसा के पॉइंट, जो पॉइंट दिए वो लिखेंगे, फिर वाई की जगह 0 लिखेंगे। और जब वाई एक्सिस में जा रहे हैं तो पहले आपको 0, क्योंकि एब्सिसा 0, एक्स को 0, फिर जो यहाँ पॉइंट है वो पॉइंट सीधा पुट कर दें। ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अब इसमें इसके 4 पार्ट्स हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर अब देखो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4। ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ आप देखोगे एक्स के सारे पॉइंट प्लस में, वाई के सारे पॉजिटिव। अब यहाँ जब हम आएंगे तो यहाँ एक्स आपका नेगेटिव है, वाई आपका पॉजिटिव। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड में एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। फोर्थ में आ रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो ये हो गया आपके क्वाड्रेंट के 4 हिस्से। क्वाड्रेंट यानी 4 पार्ट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। कहाँ दोनों साइन सेम रहते हैं? फर्स्ट में साइन सेम रहते हैं प्लस प्लस, और थर्ड में माइनस माइनस। सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ में साइन अलग होते हैं, माइनस प्लस, प्लस माइनस। ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ 0 होता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और दोनों 0 कहाँ होते हैं? ओरिजिन में। एक्स एक्सिस में एक्स का वैल्यू होता है, वाई का पॉइंट 0 होता है। तो हम एक्स के पॉइंट, जो जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वो पॉइंट होगा, उसका नेक्स्ट 0 है। और जब वाई एक्सिस में पहले 0 फिर कॉमा, और वो पॉइंट का दिया होगा। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कंसेप्ट। क्लियर हो गया? अब यहाँ आता है कि अगर मेरे को किसी भी ये तो आपने लिख लिया, अब किसी भी पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ठीक है? ओरिजिन के
और ये पॉइंट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। यहाँ जैसे हमें ये पहला x लिखेंगे फिर y, जैसे हमें यहाँ कोई भी पॉइंट मेरे को चाहिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ डाल दिया, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है तो b में x0 y2, तो b के आपके वर्टेक्स हुए 0, 2। जैसा अभी मैंने डाल दिया यहाँ पर पॉइंट डाल दिया c पॉइंट, तो c के कोऑर्डिनेट है यहाँ मैंने बोला x का पॉइंट -4 y0, तो x एक्सिस और y एक्सिस में x और y, x एक्सिस में x का वैल्यू होगा y0 और y एक्सिस में y एक्सिस में x0 y का पॉइंट होगा, और ओरिजिन आया O तो उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 ये आ गया। क्लियर हो गया? अब इसी में ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसी में जैसे मेरे को कोई भी पॉइंट का क्वाड्रेंट पता करना है, क्या आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, 3, तो अब देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों प्लस हैं तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर हमने देखा -7, 5 माइनस प्लस, नंबर को नहीं देखना सिर्फ साइन को देखना, माइनस प्लस आ रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर हमने जैसे दिया -6, -8, दोनों माइनस आ रहा है तो ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट बिना पॉइंट प्लॉट किए। ठीक है, इसी ढंग से अगर आपको ये दिया है 6, -7 तो आपने कहा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले क्वाड्रेंट आपको पूछे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो आपको बस ये पॉइंट देखते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि 5, 0, अगर आपका y पॉइंट 0 है तो ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि x पॉजिटिव। जैसे मैंने दिया -6, 0, आपको होता है y 0 है, x का दिया है तो x एक्सिस का, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन। अब उसी की जगह ये x नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, तो नेगेटिव पॉजिटिव के आपके कोऑर्डिनेट पता चल गए। जिससे आपको दिया है 0, -8, आपको तो x 0 है, x और y होते हैं, अगर x 0 है तो ये y एक्सिस में, लेकिन आपको पता है नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। आपको 8, 0 दिया है तो पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये तो हो गया आपके क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन कि कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से एक्सिस में, कौन से क्वाड्रेंट में। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम में मैं रिप्रेजेंट करना बताऊंगा, उसके बाद उसमें कोई पॉइंट दिया उसके कोऑर्डिनेट ढूंढना, फिगर कौन सी प्लॉट होगी उस फिगर का नाम बताना आपको, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल जो हमने अभी पढ़े हैं उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो और फिर रिफ्लेक्शन क्या है नेक्स्ट पीरियड में हम ये डिस्कस करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है, आज सिर्फ सेकेंड चैप्टर को आपको पूरा फिनिश करना है। जिससे सेकेंड चैप्टर हो जाए, थर्ड चैप्टर आएगा तो मैं आपको फिर थर्ड चैप्टर पहले टेक्स्ट बुक से थॉरोली कराऊंगा, तो उसके बाद मैं आगे मैं वर्कशीट दूंगा, वो वर्कशीट आपको कंप्लीट करूँ। चलो बाय बच्चों।